ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई का सफरे आखिरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इमाम खुमैनी सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी वक्त में नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो भी शामिल थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ईरान के लिए खदमात को खिराज अकीदत पेश किया। तेहरान में ताज़ियती मसरूफियात और मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने सरकारी दौरे के अगले मरहले में इस्तांबुल रवाना हो गए। ईरान में फिजा सोगवार शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी। ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे आवाम के लिए 4 जुलाई की सुबह 6 बजे खुले रहेंगे, जहां आवाम उनका आखिरी दीदार करेंगे। पीर को तेहरान में शहीद रहबर के जनाजे के लिए जुलूस का एहतमाम होगा, जिसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा। तदफीन 8 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान की पासदाराने इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वाहिदी अमरीका और इसराइल के साथ हालिया जंग के बाद पहली मरतबा आवामी सतह पर मंजर आम पर आ गए। तेहरान में शहीद साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तदफीन की तैयारियों के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया कि इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा। ईरान हमारी तकरीबन तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया गया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में गिराए 11 तैयारे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब देगा। ईरान के स्पीकर पार्लियामान और चीफ मुज़ाकरात बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान अमरीका और इसराइल से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है। मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। अमरीका ईरान का फौजी तौर पर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। कोयटा जिला शीरानी के इलाके दानासर में मुसाफिर बस के ब्रेक फेल, खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। मुआविन वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक हादसे का शिकार बस में खराब होने वाली दूसरी बस के मुसाफिर भी सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काहना में जाँ बहक बच्चों के अहल खाना से मुलाकात। मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा, माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों को इमदादी चेक्स भी दिए। जख्मी बच्चों के बेहतरीन इलाज की हिदायत दी जारी। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फीडबैक के बजट में क्या ठीक हुआ, क्या नहीं ठीक हुआ, एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये मकसद ये नहीं है कि अगले मई में जाकर 27 में हम सोचें कि हमने इस बजट में क्या करना है। मकसद ये है कि जो आपकी सारी कंस्ट्रक्टिव या रिकमेंडेशंस आ रही हैं या क्रिटिसिज्म आ रहा है, बोथ आर मोस्ट वेलकम। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बजट में ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनजर रखा गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में ऐवान सनत तिजारत में खिताब। कहा, अगले माली साल के बजट के लिए अभी से ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ पर काम शुरू करेंगे।
आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र मजीद कम होने की तवक्को है। महंगाई अब भी आम आदमी के लिए बड़ा मसला है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मईशत की बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा माली साल में मुल्की मईशत बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। पूरे साल के दौरान अफरात-ए-ज़र तकरीबन 7% रहने की तवक्को है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुस्बत असरात, खाम तेल की कीमतों पर नुमाया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेकाम। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $69.19 फी बैरल हो गई। बरतानी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $72.42 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। UAE का मरबान खाम तेल $65.22 फी बैरल का हो गया। सर, आज हमारा फख्र से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। मार्का हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद मकाम दिलाया। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में फतह नसीब हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, काहना में अफसोसनाक वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। सरगोधा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला था। अगर आप महफूज नहीं तो मैं खुद को नाकाम समझती हूँ। भारत एक हिंदुत्वा ज़दा नाकाम रियासत है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। सिंध हुकूमत हर सतह पर मसला कश्मीर उजागर और भारतीय मजालिम को बेनकाब करती रही थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से वफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और कौमी यकजहती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी पेशरफ्त। मुताद्दिद अहम शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शमूलियती तकरीब के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली, इंतखाबी उम्मीदवारों और बासर सियासी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार कर ली। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ताजिर बिरादरी ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ताजिर बिरादरी का कहना था, दुश्मन मार्का हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार उसी का नतीजा है। चंद शरपसंदों की कोशिशों के बावजूद आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम रियासत और रियासती इदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का मुबैना अगवा और ज्यादती केस। गिरफ्तार नामजद मुलजिम रजा डार समेत 4 अफराद कैंट कचहरी में पेश। पुलिस ने अदालत से मुलजमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पंजाब में ट्रैफिक चालान का नया और जदीद निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अब ट्रैफिक चालान मुकम्मल सबूत के साथ पेश किए जाएंगे। शहरियों को SMS मौसूल होगा। मुल्क में जारी मानसून बारिशों के बाइस नुकसानात का सिलसिला जारी। 26 जून से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार चुके। NDMA की रिपोर्ट, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन निज़ाम के तहत पहले 11 रोज में 2,03,722 आज़मीन ने घर बैठे हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। एलामिया के मुताबिक 1,54,000 से ज़ायद आज़मीन ने सरकारी हज स्कीम जबकि 49,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया।
भारत के मुतादिद न्यूज चैनल्स के बाद रिपब्लिक टीवी पर भी नामालूम हैकर्स के मुबैना साइबर हमले की जद में आ गया। अर्नब गोस्वामी के लाइव प्रोग्राम के दौरान स्क्रीन पर गैर मुतालिका बैनर्स और वीडियोज नमूदार, नशरियात आर्जी तौर पर मुतासर। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों की तबाहकारियों ने अफगान शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राबताकारी इंसानी उमूर ओचा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हर माह औसतन 50 अफराद बारूदी सुरंगों की जद में आकर हलाक या जख्मी हो जाते हैं। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद के मुतासरीन में 80% बच्चे शामिल हैं। वेनेजुएला में जलजलों से जानी नुकसान पर एक हफ्ते के सोग का ऐलान। अमवात की तादाद 2600 तक जा पहुंची, 10,571 जख्मी। लागोयारा में तमाम सरकारी एहलकार जान की बाजी हार गए। 43,000 से ज्यादा अफराद लापता। 8 दिन से मलबे तले फंसे सिक्योरिटी गार्ड को बैनुल अक़वामी इमदादी टीम ने कामयाबी से जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर से एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा अमवात। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में कम अज कम 3700 अमवात हुई। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद गर्मी के बायस बेल्जियम में 1200 हलाकतें हुई, जबकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव से नेदरलैंड्स में 480 अमवात रिपोर्ट हुई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन और पुर्तगाल का मुकाबला होगा। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया। और शहंशाह लोक मौसीकी आलम लोहार के मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। उन्हें हीर बादशाह को 36 मुख्तलिफ अंदाज में गाने का एजाज भी हासिल है। उनकी गाई हुई जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है।